सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखेगा। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आहलेख जगाई। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। आज मुझे बड़ा आनंद है कि बांसुरी सांसद है और उसी के मत क्षेत्र के अंदर सुषमा जी के नाम से ये विमेन हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहन बांसुरी को, एनडीएमए के सभी पदाधिकारियों को और उसमें जो रहकर सुरक्षित रूप से अपने कैरियर को शेप दे पाएगी, वो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। मैं अभी मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहसिकता से मैं बात कर रहा था, भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा, भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता के साथ विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते, अब क्या किया? क्योंकि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के, जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलों नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा।
दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किनके पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा न होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का बॉटल सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है। और वो जब मुख्यमंत्री से जब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वोट से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रहता है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं।